ओम शांति। आज का व्याख्यान सरजो भाई के भजन पर है। वो कहती हैं, एक ही पूजने लायक तत्व है और वो है आत्मा। आत्मा यानी संसार की चेतना का नेता। आत्मा नहीं तो संसार नहीं, परमात्मा नहीं तो संसार नहीं। परमात्मा और आत्मा दो नहीं है। जितना ब्रह्मांड पूर्ण है उतना ही हमारी छोटी सी काया में भी ब्रह्मांड है। आत्मा जो हमारी काया के ब्रह्मांड का संचालन करती है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। आत्मा काया पिंड का संचालन करती है। ब्रह्मांड में आकाश तत्व यानी पोलापन कुछ है भी कुछ नहीं भी, खालीपन है। ये हमारे बीच में भी खालीपन ना हो तो हम नहीं जी सकते। जो खालीपन है वो आकाश तत्व है। हड्डियाँ पोली, नाक पोली, पोली यानी बीच में खाली। अगर खाली ना हो तो सांस ना ले सकें। कान पोले यानी बीच में खाली ना हो तो सुन ना सके। हमारी शरीर में कितनी ही जगह खालीपन है। जहाँ जहाँ खालीपन है तो वहाँ वहाँ आकाश तत्व है। संसार में जल है, हमारे अंदर भी जल है। लाल जल यानी कि रक्त। यही रक्त हमारा जम जाए या सूख जाए तो हम जी नहीं सकते। संसार में विराट जल है, हमारी नसों नाड़ियों में भी जल है। पृथ्वी यानी मिट्टी। संसार में मिट्टी ना हो तो हम जी ही नहीं सकते। हमारा मांस भी तो मिट्टी है। अग्नि अग्नि हमारे मुख पर तेज अग्नि के कारण है। फलों पर रंगत, फूलों पर रंगत सब अग्नि के कारण है। अग्नि गायब तो लाश रह जाती है। वायु तत्व हवा के बिना नहीं जी सकते। हवा ना दिखाई देने वाली शक्ति। देखते पाते तो रंग रूप पता लगता है। देख पाते तो रंग रूप पता लगता है। हवा का अनुभूति से समझते हैं। हमारे अंदर भी जो श्वास चल रही है हमें दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं। इन सब का संचालित करने वाला आत्मा है। 24 घंटे ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। आत्मा नहीं तो बोल सुन चल नहीं पाएंगे, लाश ही रह जाएगी। जो आत्मा को भूल जाते हैं वो परमात्मा को भूल जाते हैं। आत्मा की स्मृति रख, तेरी हलचल उसी के कारण है। आत्मा की ही पूजा कर। आत्मा पर फूल जल नहीं चढ़ा सकते हो। भीतर जाकर आत्म दर्शन करो। आपकी काया आत्मा के लिए है, आत्मा काया के लिए नहीं है। मस्तिष्क चिंता के लिए मिला हुआ है, मस्तिष्क चिंतन के लिए मिला हुआ है, चिंता के लिए नहीं। आत्मा को साध्य करना है, काया साधन है इसका। तत्वज्ञानी से पूछो कि तुम्हें जो 100 साल किस लिए जीना है तो कहेगा आत्मा की पूजा आराधना व साधना के लिए जीऊंगा। जड़ तो साधन है पूजा का। चेतन की पूजा से साक्षात्कार दिखाई देता है। पत्थर पर पानी डालने से पत्थर मुस्कुराता है क्या? रिक्शा में आते हो, उसको ठंडा पानी पिलाओ, उसकी तृप्ति से, उसके चेहरे की रंगत से आपको साक्षात्कार हो जाएगा। जड़ की पूजा वाले जड़ ही रह जाते हैं। अपने जीवन में विस्तार करना है विचारों से। आत्मा ही परमेश्वर है। इसकी पूजा करेंगे, इसका स्मरण करेंगे। जहाँ आत्मा देखी सेवा के लिए दौड़ पड़े। पौधे को पानी देना भी आत्म पूजन है। पौधे का भी मांगने का तरीका है, मुरझाना शुरू हो जाता है। जिसमें चेतना है उसकी पूजा करो। जड़ की पूजा मत करो, वो लाश की पूजा के समान है। जड़ की उपासना आसान है, चेतन की उपासना मुश्किल है। शिवलिंग पर गर्म पानी डालो, कोई संवेदना नहीं। किसी बच्चे पर या मनुष्य पर गर्म पानी डालो तो चीख पड़ेगा। ईश्वर चेतन है। जिनके दिमाग जड़ से भरे हैं उनको निकालना मुश्किल है। कैसा भोग है ये, जो खाता है उसको खिलाता नहीं और जो नहीं खाता उसको भोग लगा रहा है। क्या उपासना है, कितनी मूर्खता है। जड़ चेतन की सेवा के लिए है, अब उल्टा है। चेतन जड़ की सेवा में लगा हुआ है। अज्ञान की वजह से भूखे को भोजन देना, उसके चेहरे की रंगत ही प्रभु दर्शन है। जो दर्शन चेतन से मिलेगा, जड़ से नहीं। कहीं उपासना में गलती है।
जो चोरियां डकैतियां हो रही हैं, जड़ की उपासना करने वाले भी जड़ ही हैं। चेहरे की चमक आत्मा से निकलती है, प्रसन्नता ही प्रसाद है। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सप्लाई करना, वही पूजा है। जिसको ज़रूरत नहीं उसको देते जाओ, कोई पूजा नहीं। जिंदे की पूजा करोगे तो अमर लोक मिलेगा, मरे को पूजोगे तो मृत्यु लोक मिलेगा। सेवा फूल है, समता यानी तेरे में आत्मा, उसमें आत्मा, जो मेरे को महसूस होता है वो ही उसको भी महसूस होता है। जहाँ जहाँ आत्म तत्व है उसके प्रति भाव रखना। तुलसी चेतन है, पीपल चेतन है, पानी दे दो, इनडायरेक्टली चेतन की सेवा है। सेवा की जाती है, कहीं मुरझा ना जाए। पीपल और बड़ का महत्व धर्मशाला है। पहले ज़माने में छाया के लिए नीचे बैठते थे, मुसाफिर खाना खाते थे। धर्मशाला को मत गिरने दो, आश्रय स्थान है। पहले पानी की भी कमी होती थी, कॉमन प्रॉपर्टी मानकर घर घर से पानी डालते थे, तो पूजना प्रथा बन गई। यज का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति, चेतन की पूर्ति ही यज है। चेतन की मदद करो, चेतन को समर्पण करो, यही यज्ञ है। भूखे को खाना खिलाओ, किसी को पढ़ाओ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, ये हवन ही तो है। दया का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है। दया कहीं भय मोह ना बन जाए, सावधानी रखनी पड़ती है। जो दे रहे हो क्या उसका उपयोग भी हो रहा है? पाप करने व कराने वाले दोनों दोषी होते हैं। अगर दान देते हो तो देखो कहीं उससे पाप तो नहीं हो रहा। उस पाप के आप भी भागीदार हो। सुपात्र नहीं मिलता तो ठहरे रहो, कोई हरज नहीं इसमें। निंदा यानी झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाना, द्वेष के कारण इल्ज़ाम लगाना, इसे निंदा कहते हैं। काने को काना कहना, चोर को चोर कहना कोई निंदा नहीं है। बेईमान को बेईमान कहना गलत नहीं है। इसके लिए हौसला होना चाहिए। ईश्वर को भूला हुआ झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। चित्त के अंदर एक अनाहत ध्वनि आत्मा की पूजा के लिए बजती है। श्वास की आवाज़ अनाहत नाद है, धीमी होती है, जन्म से मृत्यु तक बजती रहती है। श्वास श्वास पर ध्यान रखो, यही सोहम है। इसका मतलब है वही हम हैं। आत्मा कहती है मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भरता हूँ। आत्मा ही जुबाती है, आत्मा ही मारती है, भान कराती है। जो था मैं ही था। आत्मा तत्व माँ में भी है, बाप में भी है। आत्मा की सेवा में 3 सेवक हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि। यही तो कहती है मन को लगाओ सेवा में आत्मा की, इंद्रियों बुद्धि को लगाओ सेवा में आत्मा की। आत्मा सम्राट है, मर्जी से आती है, मर्जी से चली जाती है। हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को आत्मा के अंडर रहने की ज़रूरत है, वही हमारी मालिक है। हम नौकरों को मालिक समझ बैठते हैं, आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। आत्मा राजा है, बाकी सब उसके चाकर हैं। मीरा आत्मा को कहती है मेरे मन बुद्धि इंद्रियों को चाकरी पर रखो, नौकरी दे दो। समर्थ की नौकरी के कारण असमर्थ भी पूजने लायक हो जाता है। देह पशु समान है, पूजा में लगकर पशु भी पूजने लायक बन जाता है। सत्य के सहवास में जाने वाले लोगों को सत्संगी कहते हैं। सुगंध तो परमात्मा की है, आत्मा महात्मा है। जब तक महात्मा नहीं बना तो परमात्मा कैसे बनेगा? ओम शांति।